तमिलनाडु की राजनीति में क्या शुरू हो चुकी है सुपरस्टार्स की सबसे बड़ी लड़ाई? क्या विजय की ऐतिहासिक जीत ने रजनीकांत को अंदर तक हिला दिया है? आखिर क्यों चुनावी नतीजों के बाद अचानक मीडिया के सामने आकर उन्हें सफाई देनी पड़ी? और क्यों गुस्से में रजनीकांत को यह तक कहना पड़ा कि मैं कोई घटिया इंसान नहीं हूं जो विजय से जलूं? सोशल मीडिया पर कमेंट्स की आग लगी हुई है। कोई कह रहा है कि रजनीकांत विजय की जीत से खुश नहीं है, तो कोई दावा कर रहा है कि पर्दे के पीछे तमिल राजनीति का सबसे बड़ा गेम चल रहा है। एक तरफ टीवीके की जीत की सुनामी है, दूसरी तरफ रजनीकांत की रहस्यमयी चुप्पी, और फिर अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुपरस्टार का बड़ा धमाका। क्या सच में विजय की एंट्री ने तमिल राजनीति का पूरा गेम बदल दिया है? क्या रजनीकांत को लग रहा है कि अब उनकी राजनीतिक विरासत खतरे में है, या फिर यह सिर्फ अफवाहों का तूफान है? नवभारत टाइम्स की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रजनीकांत के उस बयान का पूरा सच, जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक भूचाल ला दिया है। क्योंकि इस कहानी में सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि सुपरस्टार ईगो, सत्ता और साउथ इंडिया की सबसे बड़ी पावर फाइट भी छिपी हुई है। எனக்கு விஜய்க்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸ். நான் முதல்லயே சொல்லியிருக்கேன். நான் வந்து விஜய் வந்து நான் இது கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டா அது எனக்கு நல்லது இல்லை, கெட்ட பேர். விஜய் என்ன பத்தி கம்பேர் பண்ணிட்டா அவருக்கு நல்லது இல்லை. तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने पोएस गार्डन स्थित घर पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बहुत कुछ साफ कर दिया है। तमिलनाडु चुनाव परिणाम आने के बाद से लगातार उनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा था कि वो तमिलगा वेट्री कज़गम यानी कि टीवीके की बड़ी जीत से खुश नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो पर्दे के पीछे राजनीतिक समीकरण बदलने और पार्टियों के विलय की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब खुद रजनीकांत सामने आए हैं और उन्होंने इन सभी अफवाहों पर खुलकर जवाब भी दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही रजनीकांत ने साफ साफ कहा कि वो सिर्फ इसलिए मीडिया के सामने आए हैं क्योंकि उनके बारे में लगातार झूठी बातें फैलाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि अगर वो चुप रहते तो लोग इन अफवाहों को सच मान लेते। रजनीकांत ने बताया कि चुनावी नतीजों के बाद वो एमके स्टालिन से मिलने जरूर गए थे और इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि उनकी और स्टालिन की दोस्ती राजनीति से कहीं ऊपर है। रजनीकांत ने यहां तक कहा कि उन्हें दुख हुआ कि स्टालिन कुलथुर सीट से हार गए, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई कि रजनीकांत ने टीवी के चीफ विजय को उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई नहीं दी। कई लोगों ने इसे दोनों सुपरस्टार्स के बीच का तनाव और ईर्ष्या से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। अब रजनीकांत ने इस पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरीके से झूठ है कि उन्होंने विजय को बधाई नहीं दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बनने के खबर जैसे ही उनको मिली, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विजय को अपनी शुभकामनाएं दी थी। रजनीकांत ने बेहद भावुक अंदाज में कहा कि लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि वो नहीं चाहते थे कि विजय मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में हूं ही नहीं तो मैं विजय से जलन क्यों करूंगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर किसी से तुलना करनी हो तो शायद कमल के मुख्यमंत्री बनने पर जलन हो सकती थी, लेकिन विजय के साथ उनका रिश्ता अलग है। उन्होंने ये भी कहा कि विजय और उनके बीच 25 साल का अंतर है और इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत और बचकाना लगता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजनीकांत ने विजय की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि विजय ने 52 साल की उम्र में वो उपलब्धि हासिल की जो दिग्गज नेताओं और सितारों के लिए भी आसान नहीं थी। रजनीकांत ने कहा कि विजय ने केंद्र में भाजपा और तमिलनाडु की दो बड़ी पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़कर जीत हासिल की, जो बेहद बड़ी बात है। उन्होंने इस जीत को आश्चर्य से भरा सुखद अनुभव बताया और कहा कि उन्हें विजय से कोई जलन नहीं बल्कि गर्व है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का एक बड़ा कारण यह भी था कि जब विजय की पार्टी बहुमत साबित करने के लिए संघर्ष कर रही थी, तब रजनीकांत ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। इसके अलावा विजय के शपथ ग्रहण समारोह में भी वे शामिल नहीं हुए थे, इस पर भी उनको आलोचना झेलनी पड़ी थी। इस सवाल पर रजनीकांत ने बेहद शांत तरीके से तीखा जवाब दिया। उन्होंने पूछा, क्या आपने मुझे कभी किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जाते हुए देखा है? यानी उन्होंने साफ कर दिया कि किसी समारोह में न शामिल होना चाहते हैं और न ही पहले किसी मुख्यमंत्री के समारोह में वे शामिल हुए हैं।
हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या तमिल राजनीति में आने वाले समय में विजय और रजनीकांत एक साथ दिखाई देंगे, या फिर यह बयान सिर्फ बढ़ते विवाद को शांत करने की कोशिश है, क्योंकि दक्षिण भारत की राजनीति में सुपरस्टार्स का असर हमेशा बहुत बड़ा रहा है। अब विजय की जीत के बाद पूरा समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। चलते चलते एक सवाल नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शकों से, आपको क्या लगता है, क्या सच में रजनीकांत और विजय के बीच कोई टकराव नहीं है, या फिर राजनीति में सब कुछ दिखने जैसा नहीं होता? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी खबर से ना रहे बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।